एक बार की बात है, एक गांव में एक पुराना हवेली था। वहां का माहौल बेहद डरावना था। गांव के लोग इसे छोड़कर दूर रहते थे क्योंकि कहानियों में सुना था कि वहां भूत प्रेत बसते हैं। हवेली के मालिक का नाम था मानसिंह। उसके घर के सामने एक बड़ा बूढ़ा बरगद का पेड़ था, जिसके पास कभी कभी अजीब आवाजें सुनाई देती थीं। लोग कहते थे कि उस पेड़ में कोई भूत है जो रात के समय बहुत जोर जोर से चिल्लाता है। एक रात एक व्यक्ति ने हवेली में रुकने का निर्णय किया। वह अपनी यात्रा के दौरान थक कर चुका था और उसे एक सुकूनत जगह पर रुकने की तलाश थी। हवेली में जाकर उसने मानसिंह को मिला और उससे पूछा, क्या मुझे एक रात के लिए ठहरने की इजाजत है? मानसिंह ने धीरे धीरे हाँ कह दी, लेकिन उसने उस व्यक्ति को चेतावनी दी कि हवेली में रात को अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। परंतु वह व्यक्ति ने इसे ध्यान में न रखते हुए हवेली में ठहरने का निर्णय किया। रात के समय करीब 10 बजे, जब सभी सो गए थे, उस व्यक्ति को एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वह उठकर देखने चला। बार बार वह आवाज सुनाई दे रही थी। वह उस आवाज की ओर बढ़ा और जब वह उसे पेड़ के पास पहुंचा, तो उसने वहां कुछ अजीब देखा। पेड़ के पास एक भूत खड़ा था जो बार बार चिल्ला रहा था। वह भूत उसे बुला रहा था। व्यक्ति डर के मारे थरथराता हुआ पीछे हटने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कुछ ही देर में वह उसके पास आ गया। भूत ने व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोक दिया और कहा, तुम्हें मेरी सहायता की आवश्यकता है। मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल रही है। व्यक्ति ने भूत की बात मानी और पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? भूत ने कहा, मेरी आत्मा को शांति मिलने के लिए तुम्हें उस पेड़ के नीचे दफन करना होगा, जिसके पास मैं रोज चिल्लाता हूँ। व्यक्ति को बहुत डर लग रहा था, लेकिन वह की मदद करने के लिए उसे तैयार था। वह ने भूत से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। फिर वह पेड़ के पास गया और भूत के निर्देशों के अनुसार एक खुदाई की। खुदाई करते समय वह अचानक किसी चीज को हाथ में महसूस करता है। जब उसने वह चीज निकाली तो वह दंग रह गया। वह एक पुरानी लाश का खुदाई कर रहा था। लाश के चेहरे पर उदासी थी और उसकी आंखों में दरिद्रता की छाया थी। व्यक्ति को धीरे धीरे समझ आया कि यह वही आत्मा है जिसे शांति नहीं मिली। व्यक्ति ने दिल की गहराई से उस लाश को दफन कर दिया और उसकी प्रार्थना की कि भगवान उस आत्मा को शांति दें। उसके बाद भूत का आवाज धीरे धीरे कम हो गया और फिर से नहीं सुनाई दिया। व्यक्ति ने अपने काम समाप्त करते हुए हवेली से निकल गया। दिन बीतने के बाद गांव के लोगों ने देखा कि हवेली के चारों ओर का माहौल बदल गया है। वहां का माहौल अब डरावना नहीं था और लोग फिर से हवेली के पास जा सकते थे। व्यक्ति ने गांव के लोगों को बताया कि उसने किसी आत्मा को शांति दिलाई है और अब हवेली में कोई भूत प्रेत नहीं है। लोगों ने उसे धन्यवाद दिया और उसकी बहादुरी की सराहना की। इस घटना के बाद हवेली में फिर से शांति का माहौल बन गया और वहां के लोग अब डर के बिना जी सकते थे। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि डर का मुकाबला करने के लिए बहादुरी की जरूरत होती है और अक्सर हमें अपने डरों का सामना करके ही समस्याओं का समाधान मिलता है। और इसके साथ ही यह कहानी हमें यह भी याद दिलाती है कि कभी कभी हमें अपने डरों का सामना करने के लिए अपने आप को निर्बल नहीं समझना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें सामने करने की हिम्मत और उत्साह रखना चाहिए। यह कहानी बताती है कि जब हम डर का सामना करते हैं और उसे परास्त करते हैं, तो हमें अच्छा ही अच्छा नतीजा मिलता है।
इसके बावजूद यह भी महत्वपूर्ण है कि हम अपने डर को विश्वासयोग्यता से सामने करें और धीरे धीरे उसे परास्त करने का प्रयास करें। अब हवेली में फिर से शांति और सुकून का माहौल बन गया है। लोग अब वहां के नए माहौल का आनंद ले रहे हैं और उन्हें डर का सामना करने की जरूरत नहीं है। यह एक बड़ी जीत है जो उन्होंने अपनी बहादुरी और साहस से हासिल की है। इस भूतिया कहानी के माध्यम से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जिंदगी में अक्सर हमें अपने डरों का सामना करना पड़ता है और वह हमें बड़े परिवर्तन और सफलता की दिशा में आगे बढ़ने में मदद कर सकते हैं। इस खौफनाक और रोमांचक कहानी के जरिए हमें यह भी याद दिलाया गया है कि जिंदगी में हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, बल्कि हमें अपने संघर्षों का सामना करना चाहिए और हमेशा आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। व्यक्ति ने अपने डर का मुकाबला किया और भूत की मदद करने का निर्णय लिया। इससे न केवल उसने आत्मा को शांति दिलाई, बल्कि उसने भी अपने डर का सामना करके अपनी बहादुरी का परिचय दिया। डर से भागकर अपने काम में आगे बढ़ना हर किसी के लिए आवश्यक होता है। हमें अपने डरों का सामना करने की क्षमता और साहस का सामना करना चाहिए। डर से नहीं, बल्कि डर का मुकाबला करके हम अपनी सामर्थ्य को बढ़ा सकते हैं और अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हर किसी को एक मौका देना चाहिए। जब उस व्यक्ति ने भूत की मदद की तो वह न केवल अपने डर का सामना किया, बल्कि उसने भूत को भी आत्मा की शांति दिलाने का मौका दिया। हमें हमेशा दूसरों की मदद करने का मौका देना चाहिए, क्योंकि हमारी मदद से किसी का जीवन सहारा पाता है। इसी तरह हमें डर के बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए और हमेशा आत्मनिर्भर रहना चाहिए। डर हमें हमारे सपनों से दूर ले जाता है, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए हमें डर का मुकाबला करना होता है। और जब हम डर का सामना करते हैं तो हम अपनी सच्ची पोटेंशियल को जानते हैं और अपने लक्ष्यों को हासिल करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध होते हैं।